तालुकदारी गरासिया स्कूल वडवान का इतिहास आपको मैं बताऊंगा। बुद्धि और दूरदर्शिता रखने वाले लोग भविष्य की योजना भी बनाते हैं। ये समझते थे कि इस काम को करने से हमें लाभ होगा। इस संबंध में भारत पर शासन करने वाले अंग्रेजों को कभी कभी दोषी ठहराया जाता है कि ब्रिटिशरों ने अपने अनुकूल शिक्षा प्रणाली बनाई थी। मैकाले ने 1835 ईस्वी में स्पष्ट रूप से निर्णय लिया था। वे चाहते थे कि भारतीय रक्त और रंग से भारतीय हों, लेकिन उनके विचार, रुचि और आचार विचार अंग्रेजों जैसे होने चाहिए। उस सत्य के पीछे उद्देश्य अंग्रेजों के हित हैं, जिन्हें आज के नए युग में कुछ लेखकों ने लिखा है। हालांकि उनके आरोपों के अनुसार सब कुछ बुरा नहीं था। मैकाले की आलोचना करने वाले कहते हैं कि उन्होंने अंग्रेजी भाषा को महत्व दिया, लेकिन राजकुमार कॉलेज में राजकुमारों को ऊपर उठाने के लिए गुजराती, भूगोल, इतिहास, गणित, विज्ञान, धार्मिक, राजनीतिक, प्रवचन और नैतिकता पढ़ाई जाती थी। मुस्लिम लड़कों को भी दूसरी कक्षा में उर्दू और चौथी कक्षा में मराठी पढ़ाई जाती थी। इसलिए मैकाले के प्रति उनके कुछ आरोप हमें बहुत एकतरफी लगते हैं। आज हमने शिक्षा में कई सुधार किए हैं, लेकिन आज इसके परिणाम और शिक्षा की वास्तविकता कौन देखता है? हमें विश्व के विश्वविद्यालयों में गुटबाजी और जातिवाद की सीमा को भी ध्यान में रखना चाहिए। सेमिनारों के पीछे कॉपी पेस्ट वाला शोध पर कितना पैसा खर्च किया जाता है, ये आंख मूंदने लायक नहीं है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि अंग्रेजों की मंशा भारतीय शिक्षा प्रणाली और इतिहास, संस्कृति और परंपरा को नष्ट करने की थी। लेकिन जब हम राजकुमार कॉलेज, राजकोट, टीजी स्कूल के असल कागजात की जांच और अध्ययन करते हैं तो हमें बहुत सी नई बातें पता चलती हैं कि उनकी प्रणाली कैसी थी, शासकों के बीच शिक्षा को बढ़ाने के लिए कितने नेक प्रयास किए गए थे। इसका आधार आपको यहाँ दिखाया गया है। कर्नल ईवी स्टेस ने 1879 में इस प्रांत के तालुकदारों और गरासियाओं के शैक्षिक पिछड़ेपन को देखकर अपने बेटों के लिए एक स्कूल स्थापित करने का विचार किया। इस संस्था की स्थापना राजाओं के 75,000 से 80,000 का योगदान से की गई थी। इस संस्था के मुख्य भवन का निर्माण मार्च 1880 में शुरू हुआ और 30 अप्रैल 1881 को कर्नल एल.सी. बार्टन पॉलिटिकल एजेंट के समय में पूरा हुआ। इस संस्था की डिजाइन एजेंसी, इंजीनियर और वास्तुकार रॉबर्ट बेल बूथ ने बनाई थी। इसका उद्घाटन 20 जून 1881 को हुआ था। बड़ौदा में एंग्लो वर्नाक्युलर स्कूल के हेडमास्टर श्री स्ट्रिप को टीजी स्कूल का पहला प्रिंसिपल बनाया गया था। पहले वर्ष में 12 कुमारों को भर्ती किया गया था। बाद में संख्या बढ़कर 20 हो गई। संख्या कम होने का कारण यह था कि तालुकदार अपने कुमारों को पढ़ाने के लिए खुश नहीं थे और उन्हें बार बार दबाव डालना पड़ता था। तालुकदारों के पुराने रीति रिवाज, पूर्वाग्रह और शंकाएं थीं कि अगर हमारे कुमारों को वहां कुछ हो गया तो, अगर उनके साथ विश्वासघात हुआ तो, अगर उन्हें वहां अच्छा खाना पीना नहीं मिला तो वे क्या करेंगे? वे डरते थे। इस संस्था के मुख्य भवन के सामने मिसेस स्ट्रिप मेमोरियल का शिलान्यास 31 अगस्त 1914 को धांगधरा के शासक सर घनश्याम सिंह जी ने किया था। इस स्कूल के पुराने छात्रों ने प्रथम अधीक्षक की पत्नी मिसेस ईवा ट्रिप के प्रति अपने स्नेह और कृतज्ञता से इसका निर्माण किया और उनके नाम पर इसका नाम रखा, जिसका उद्घाटन 7 फरवरी 1920 को झालावाड़ प्रांत के पॉलिटिकल एजेंट कर्नल W.M.P. वुड साहब की पत्नी मिसेस वुड ने किया था, जिसका नाम मिसेस स्ट्रिप मेमोरियल हॉल रखा गया। काठियावाड़ के पॉलिटिकल एजेंटों ने हमेशा इस संस्था में गहरी दिलचस्पी ली है और प्रांत के प्रमुखों ने उदारता से इसका समर्थन किया था। भावनगर के स्वर्गीय महाराजा साहब सर तख्त सिंह जी ने 10 कमरों के 2 ब्लॉक के निर्माण के लिए 10,000 रुपए और जूनागढ़ के दिवंगत नवाब साहब ने 8 कमरों के 1 ब्लॉक के लिए 8,000 रुपए दिए थे। वढ़वाण के दिवंगत ठाकुर साहब बाल सिंह जी ने पिछड़े हुए गरासिया कुमारों के लिए 250 रुपए की प्रतिवर्ष की 4 छात्रवृत्तियां दी। वढ़वाण में इस संस्था के खुलने के बाद छोटी रियासतों से हर साल शिक्षा के योग्य कुमारों की संख्या की सूची अनिवार्य रूप से थानेदारों से मंगवाई जाती थी। थानेदार इस सूची को प्राप्त करने के लिए बार बार राजाओं को पत्र लिखते थे। यदि स्कूल में भर्ती होने वाले कुमार छुट्टियों के बाद या अपनी पढ़ाई के बीच में ही चले जाते थे तो उनसे तुरंत पूछा जाता था
कि कुमार पढ़ने क्यों नहीं आया। यदि कोई तालुकदार फीस के संबंध में अक्षमता दिखाता था तो बकाया राशि के साथ भी कुमार की शिक्षा जारी रखी जाती थी। आनंदपुर के तालुकदार जेठसुर हरसूर खाचर ने ब्रिटिशर को जवाब में लिखा कि हमारा तालुका मजमू है, जिसका आधा हिस्सा मेरा और आधा में अमरा विसामन है, और आमदनी 4000 है, जिसमें से खर्च 330 है। इसलिए मैं कुमार को छात्रावास में पढ़ने के लिए नहीं भेज सकता। यदि आप आदेश दें कि खर्च मजमू से दिया जाए तो मैं कुमार को पढ़ने के लिए भेजूंगा। इस कॉलेज में धर्म का कोई भेद नहीं था। हिंदू और मुसलमान एक साथ पढ़ते थे। इस छात्रावास का नाम वुड हॉस्टल था। इसके हेड को मुसाहिब कहा जाता था और उन्हें छात्रों द्वारा बहुत 1927 में एक कुमार को मैट्रिकुलेशन परीक्षा में भेजा गया और वो 5 में से 3 विषयों में पास हुआ। इस संस्था में स्काउटिंग, क्रिकेट, टेनिस, हॉकी, फुटबॉल, घुड़सवारी खेल खेले जाते थे। 1928 में लखतर ठाकुर साहिब करण सिंह जी के नाम पर 100 रुपए का पदक लिम्बड़ा के रणजीत सिंह जी को दिया गया था। लिम्बड़ी ठाकुर साहिब द्वारा दिया गया वुड गोल्ड मेडल मेंगनी के मोहन सिंह जी को दिया गया था। अगर कुमार तालुकदारी गरासिया कॉलेज में पढ़ने नहीं जाते थे या झूठी छुट्टी ले लेते थे या अभद्र व्यवहार करते थे तो ब्रिटिशर अफसर कहते थे, क्या ये सवाल है कि ऐसे तालुकदार को सत्ता भोगने दिया जाए या नहीं। ऐसा सवाल उठते थे। ऐसा लगता है कि अंग्रेज राजकुमारों पर अध्ययन करने के लिए बहुत सख्त कानून लागू करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तालुकदारों को कुमारों को पढ़ाने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए ये स्कूलों में कुमारों की संख्या 66 से अधिक नहीं हुई। ज्यादातर लगभग 50 कुमार इस सारे दबाव के बावजूद आए। तालुकदार अपने कुमारों को वहां न भेजने के लिए कुछ बहाने ढूंढ रहे थे। चोटिला के तालुकदार रुखड़ भाई सुरग भाई ने पॉलिटिकल एजेंट से अनुरोध किया कि मैं 20 साल का हूं और मैं शादीशुदा भी हूं, इसलिए मैं वहां पढ़ने नहीं आ सकता। इस कॉलेज में काठियावाड़, गुजरात और कच्छ के छात्र आते थे, लेकिन 1882 में एक कुमार दक्कन से आया। राजकुमार कॉलेज और तालुकदारी गरासिया स्कूल के छात्रों के बीच कई टूर्नामेंट आयोजित किए गए थे, जिसमें कभी-कभी टीजी के कुमार जीत जाते थे। इस संस्था में शुल्क तालुकदार की आय के अनुसार लिया जाता था। इसका प्रबंधन झालावाड़ प्रांत के पॉलिटिकल एजेंट द्वारा किया जाता था और इसका लेखा जोखा उप सहायक पॉलिटिकल एजेंट द्वारा रखा जाता था। 26/2/1928 को स्कूल की वार्षिक सभा में मेजर E.H. कीली ने इस स्कूल का दौरा किया और कहा कि ये स्कूल कुमारों को चरित्रवान बनाता है। जब आप इस स्कूल से निकलेंगे और अपनी जागीर में किसी जिम्मेदार पद पर आएंगे तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपने सामने अच्छे प्रशासन का कोई व्यावहारिक आदर्श रखें और आपको याद रखना चाहिए कि आदर्श को प्राप्त करने में आपका चरित्र और व्यक्तित्व सिर्फ परीक्षा पास करने से ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आनंदपुर दरबार श्री जेठसूर खाचर ने अपने छोटे भाई कालू खाचर को बंदूक से गोली मार दी, लेकिन तुरंत पछतावा किया और उसी क्षण खुद को भी गोली मार ली। इन दोनों भाइयों के मौत पर इस टीजी कॉलेज प्रिंसिपल A.S. ट्रिप भी आनंदपुर आए और उनकी टोपी उतारकर कहा कि जेठसूर खाचर, तुमको मरना नहीं था। इस घटना से पता चलता है कि कुमार का कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ घनिष्ठ संबंध रहा था। वह उनकी मृत्यु के बाद भी समाप्त नहीं हुआ था। यहाँ पढ़ने वाले छात्रों को सिखाया जाता था कि हम ब्रिटिश की सरकार के प्रति अपनी गहरी वफादारी व्यक्त करते हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए हम एक वर्ग के रूप में अस्तित्व में हैं। ये सिर्फ अंग्रेजों का लाभ और स्वार्थ था, बाकी सब व्यवस्था ठीक थी। वर्तमान में ये ऐतिहासिक इमारत आज भी तालुकदारों के कुमारों की शिक्षा मंदिर की याद दिलाती है, लेकिन आज बहुत कम लोग इसका इतिहास जानते हैं, है ना? ये इमारत अब पुलिस विभाग के पास है, जहां उनका कार्यालय कार्यरत है। इतने सारे साक्ष्यों और दस्तावेजों को देखने के बाद क्या ऐसा नहीं लगता कि अंग्रेज कुमारों की शिक्षा को लेकर बहुत सतर्क थे, उन पर दबाव डालते थे और जानकारी मांगते थे? लेकिन ज्यादातर तालुकदारों को उनकी इच्छित शिक्षा में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वे थोड़े आलसी और लापरवाह लग रहे थे। ऐसा इन कागजात और संशोधन से पता चलता है।